वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज़। प्रीवियस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व किया था एंड इन दिस वीडियो वी विल सॉल्व फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स। नाउ लुक एट द क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। हमने इसमें इनइक्वालिटीज़ को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 2x - y लेस देन 0। सो सबसे पहले हम x + y इक्वल टू 4 इस लाइन का हम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हमने ये टेबल बनाया। तो x व्हेन 0 तो y 4, जब y 0 है तो x 4। तो हम यहाँ पे साइड में ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने ये x एक्सिस बनाया और y एक्सिस, और यहाँ पर हमने पॉइंट्स प्लॉट करें ऐसे ही y एक्सिस पे। अब फर्स्ट पॉइंट है 0 4, तो यहाँ पर आया ये, फिर 4 0 यहाँ आ गया। इसको हमने ज्वाइन कर दिया तो ये हमारी लाइन बन गई x + y इक्वल टू 4। दूसरी लाइन हमें दी हुई है 2x - y इक्वल टू 0। तो इसमें भी हम टेबल बनाते हैं। तो x जब 0 है y भी 0 होगा। एक पॉइंट हम 1 अगर लें, x की वैल्यू 1 लें तो y 2 आता है, और अगर हम x को -1 लें तो y -2 आएगा। तो हम एक तो यही पॉइंट हो गया, ओरिजिन से ये लाइन पास करेगी। दूसरा 1 2, तो यहाँ पर बनेगा पॉइंट 1 2 और -1 -2 यहाँ पर बनेगा। तो इस तरह से ये लाइन आ गई। अब इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है तो हम इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें देखिए, अब कॉमन रीजन अब हमने निकालना है। तो x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो इसमें अगर हम पुट करें x 0 y 0 इन x + y greater than equal to 4, we get 0 greater than equal to 4, which is not true. So the region will be away from origin. तो जो इस लाइन का जो रीजन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ये रीजन बनेगा इसका। तो रीजन विल बी away from origin. Now जो दूसरी लाइन है 2x - y इक्वल टू 0, अभी ओरिजिन से ही पास करती है। तो इसका रीजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट हम, अब इसमें जो ये लाइन है ये दो हाफ प्लेन में इस रीजन को डिवाइड कर रही है, एक तो राइट हैंड साइड और एक लेफ्ट हैंड साइड। सो हम एक पॉइंट ले लेते हैं राइट हैंड साइड का। अगर वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो वो रीजन हमारा इस लाइन का सॉल्यूशन, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन रीजन होगा। तो हम एक राइट हैंड साइड का पॉइंट ले लेते हैं, और अगर नहीं सेटिस्फाई करेगा तो दूसरे वाला होगा। तो हमने मान लिया, इसमें एक पॉइंट हमने ले लिया 3 1। हम देख सकते हैं कि जो 3 1 पॉइंट है वो इस राइट हैंड साइड पे लाई करता है। तो पुटिंग x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1 इन दिस इनइक्वालिटी, what we get, 2 into 3 6 - 1 less than 0 और 5 less than 0, which is not true. अगेन ये भी ट्रू नहीं है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा वो रीजन इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। तो इट्स सॉल्यूशन रीजन विल बी
ऑन लेफ्ट साइड। तो ये इसका रीजन बनेगा। अब इनका कॉमन रीजन यहाँ से हमारे पास आ जाता है, ये हमारा कॉमन रीजन आ गया। इसमें ये लाइन डॉटेड है और ये जो रीजन है तो कॉमन रीजन जो कि हमने शेड किया हुआ है, विच इज शेडेड, is the solution region of these inequalities. तो ये जो रीजन है ये इसका जो है इस इनइक्वालिटीज़ का रीजन होगा, और ये जो डॉटेड लाइन है इसके पॉइंट्स इसमें एक्सक्लूड नहीं होंगे। तो पॉइंट्स ऑन dotted line are excluded. So this completes fourth question. Now look at the fifth one. फिफ्थ क्वेश्चन में फिर से दो इनइक्वालिटीज़ हैं। तो पहले हम 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 इसका टेबल हम बनाते हैं। तो जब x 0 है y की वैल्यू -1, जब y 0 है x की वैल्यू 1/2। और दूसरी लाइन भी उसका टेबल भी बना लेते हैं। तो इसमें जब x 0 है तो y 1/2, और जब y 0 है तो x -1। तो अब ये दोनों हम प्लॉट कर लेते हैं। वन, टू, 3, 4 यहीं तक सफिशिएंट हैं पॉइंट्स। अब पहली लाइन प्लॉट करेंगे 0 -1, तो यहाँ पर होगा पॉइंट। देन 1/2 0 विल बी समवेयर हियर, 0 और 1 के बीच में। तो ये हमारी पहली लाइन है, इसको डॉटेड ही रहने देंगे क्योंकि जो इनइक्वालिटी है उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। तो ये हमारी पहली लाइन आ गई। अब ये है हमारी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अब इसके रीजन के लिए देखिए, सो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, वी गेट 0 ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट ट्रू। तो जो इसका रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब इस साइड आएगा इसका रीजन, ये रीजन होगा इसका। अब देखिए दूसरी लाइन है 0 1/2, तो यहाँ पर पॉइंट बना इसका, और -1 0 तो यहाँ पे बनेगा। तो हम इसको भी डॉटेड लाइन से हम इसको भी बना लेते हैं। डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ली हमने। अब इसमें देखो, इसमें भी यदि हम पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन x -2y लेस देन -1, तो हमारे पास क्या आएगा 0 लेस देन -1 विच इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि 0 -1 से बड़ा होता है। तो इसका भी जो रीजन है, इसका रीजन अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब इस साइड होगा। तो कॉमन रीजन इसमें क्या आ गया, ये हमारा इसमें कॉमन रीजन आ गया, ये ट्रायंगुलर वाला। तो कॉमन रीजन that is shaded region
is the solution region, and points on lines are excluded क्योंकि they are both are strict inequalities, and points on lines are excluded. So this completes fifth question. Now look at the sixth question. Now in sixth question, the inequalities are x plus y less than equal to 6. तो इसका हम टेबल बनाते हैं. तो 0 6 और 6 0. और दूसरा है x प्लस वाई इक्वल टू 4 लाइन. इसका भी टेबल बना लिया हमने. तो इसका भी यही आएगा, 6 की जगह 4 हो जाएगा. तो अब इसका देखिए, ये y एक्सिस, ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 तक ले लेते हैं. एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. अब इसमें देखिए 0 6 फर्स्ट पॉइंट, तो ये बना, और 6 0. तो यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया. ये इनइक्वालिटी ये लाइन बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 6. अब इसमें हम पुट करें x 0 y 0, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 लेस देन इक्वल टू 6, विच इज़ ट्रू. तो जो इसका रीजन है वो ओरिजिन की तरफ बनेगा. अब दूसरी लाइन बनाते हैं 0 4 एंड 4 0. तो ये इसके पैरेलली आएगी ये लाइन भी. तो रफली बना रहे हैं मैं रफली बना रही हूँ इसको. आप इसको अगर स्केल से ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन. तो ये हमारी लाइन बन गई. अब इसमें देखिए, इसमें भी अगर हम पुट करें x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, सो व्हाट वी गेट, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, विच इज़ नॉट ट्रू. तो जो इसका रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब कि इस साइड होगा. तो कॉमन रीजन इनके बीच का आ गया, ये रीजन कॉमन रीजन हो गया. तो ये जो रीजन है, एंड द पॉइंट्स ऑन लाइंस विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड. तो हम क्या लिखेंगे इसमें, शेडेड रीजन विथ पॉइंट्स lying on lines form the solution region of these inequalities. So this completes sixth question. Now look at the seventh. तो सेवन्थ में सबसे पहले लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 8. तो इसका भी टेबल बनाते हैं पहले. तो यहाँ आ गया 0 8 एंड वेन y 0 x इज 4. दूसरी लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 10. तो इसका भी टेबल बनाएंगे. तो वेन x इज 0 y इज 5, वेन y इज 0 x इज 10. तो अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं. ये x एक्सिस हुआ, और ऐसे ही y एक्सिस, अब इस पे पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं. पहले है 0 8, तो ये आ गया. फिर है 4 0, तो इनको हमने ज्वाइन कर दिया. तो ये लाइन बन गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 8. अब इसका रीजन देखेंगे पहले.
तो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8, वी गेट 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 विच इज़ नॉट ट्रू। तो जो इसका रीजन होगा वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, यानी कि इस तरफ बनेगा इसका रीजन। दूसरा आप देखो 0, 5, तो ये पॉइंट हुआ, और दूसरा है 10, 0, तो इनको भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लाइन बनेगी, ये लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 10। अब इसमें भी हम रीजन निकालेंगे इसका, तो पुटिंग x0 y0 in x plus 2y greater than equal to 8, we get 0 greater than equal to 8 which is not true। तो जो इसका रीजन होना चाहिए, इसका अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, मतलब कि ये रीजन होगा। तो कॉमन रीजन हमारा आ गया, ये यहाँ से और ये बाउंड्री होगी, और ये रीजन हमारा कॉमन रीजन होगा। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं कि शेडेड रीजन with points lying on boundaries form the solution region. So this completes 7th question. Now look at the 8th question. Now in the 8th question we are given 3 inequalities. First is x plus y less than equal to 9, तो इसकी हम इसका भी ग्राफ बनाएंगे पहले। तो 0, 9, 9, 0 पॉइंट्स बनेंगे इसके। दूसरा है y ग्रेटर देन x, तो इसको y इक्वल टू x भी हम लिख सकते हैं। तो इसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल ही होंगे, 0, 0, 1, 1, 2, 2 यू कैन से। और तीसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू 0 विच इज़ y एक्सिस। सो यहाँ पर अब देखते हैं, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y हो गया, और इसके हमने पॉइंट्स बनाने हैं। इसको एक्सटेंड कर लिया थोड़ा। अब इसमें देखिए, सबसे पहले है 0, 9, तो यहाँ पर बनेगा। फिर है 9, 0, इसको हम जॉइन कर देते हैं, तो ये लाइन आ गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9। अब इसका हमने पहले वो निकालना है कि शेडेड रीजन कौन सा होगा। सो पुटिंग x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, वी गेट 0 लेस देन इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू। तो इसका रीजन नीचे की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ। अब दूसरी लाइन देखें, तो दूसरी लाइन में 0, 0, 1, 1, 2, 2 इस तरह के पॉइंट्स होंगे सारे। तो ये लाइन जो है वो ओरिजिन से पास करेगी, ये लाइन बनेगी। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। दिस इज x इक्वल टू वाई, या यू कैन से y इक्वल टू x। अब इसमें देखो, अब इसका रीजन निकालने के लिए हम एक पॉइंट ले लेंगे लेफ़्ट या राइट का, इसके क्योंकि दो रीजन्स में डिवाइड करी, एक लेफ़्ट में एक राइट में। तो अब इसमें y ग्रेटर देन x है। सो इसमें देखिए y ग्रेटर देन x को हम लिख सकते हैं y माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसमें अगर हम कोई पॉइंट लें
मान लो हमने इसमें पॉइंट लिया 1 3, तो यहाँ से क्या होगा 3 माइनस 1, दैट विल बी 2 विच इज ग्रेटर देन 0 एंड विच इज ट्रू। तो इसका जो रीजन होगा वो लेफ्ट साइड का होगा, बिकॉज जो ये पॉइंट है वो लेफ्ट साइड में लाई करता है। तो अब ये तीसरी जो है हमारी है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज़ y एक्सिस। तो ये हमारा जो ट्रायंगुलर रीजन बना, इसमें ये हमारा क्या होगा कॉमन रीजन। सो शेडेड रीजन and including points on boundaries form the solution region of these inequalities. So this completes 8th question. So if you find this video useful, please subscribe my channel and like and share this video. Thank you.